फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नाभिकीय बलों का मेसन सिद्धांत, मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं मेसन सिद्धांत है क्या। सबसे पहले दिया किसने, तो ये जर्मन के भौतिकी वैज्ञानिक थे युकावा, जिनका नाम क्या था युकावा। इन वैज्ञानिकों ने ये मेसन सिद्धांत दिया था। देखो मेसन सिद्धांत क्या, अपने जानते हो कोई भी नाभिक है, नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होते हैं, जो उदासीन होते हैं, इन पर धनावेश पॉजिटिव आवेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो युकावा ने क्या कहा था, युकावा ने ये कहा था कि जो भी नाभिक न्यूक्लियॉन्स कहते हैं इसको, इन दोनों मिलकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नाभिक में जो भी न्यूक्लियॉन है इनके अंदर पाई कण पाए जाते हैं। पाई कण कौन से होते हैं, तीन बार कहते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। मतलब ऐसे कण जिन पर प्लस चार्ज हो, पाई कण पाई प्लस चार्ज वाले कहते हैं। ऐसे पाई कण जिन पर चार्ज कौन सा हो, माइनस। ऐसे पाई कण जिन पर कोई चार्ज ना हो, उदासीन हो, पाई जीरो। तो जब किसी नाभिक में जो न्यूक्लियन पाए जाते हैं उनके अंदर पाई कण भी पाए जाते हैं, इनको पाइस कण कहते हैं। न्यूक्लियन में क्या पाए जाते हैं, पाइस कण पाए जाते हैं। अब इन पाइस कण न्यूक्लियन क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपने पास में से एक नाभिक को दे देते हैं, अपने पास जो न्यूक्लियन कण उपस्थित होता है उसे दे देते हैं। मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास में न्यूक्लियन उपस्थित है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियन को दे देगा, न्यूक्लियन प्रोटॉन को दे देगा। या न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को दे देगा, या प्रोटॉन प्रोटॉन को दे देगा। तो ये ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये पाई कण है एक दूसरे में अपने पास में से एक दूसरे में ये स्थानांतरण करते रहते हैं, चेंजिंग करते रहते हैं, अपने पास में जो भी अपने न्यूक्लियन उपस्थित होते हैं उसमें देते हैं। अब ऐसा डिपेंड करता है कौन सा कण कौन देते हैं, पॉजिटिव कण कौन देगा, नेगेटिव कण कौन देगा, पाई जीरो कण कौन देगा। अब मेन अपने बात उसकी करते हैं कि पॉजिटिव कौन देगा, नेगेटिव कौन देगा, पाई जीरो कण कौन देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला पॉइंट की, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो पहले बात कर रहा हूं मैं प्रोटॉन, जो पी से डिनोट करते हैं। पी हमेशा पाई प्लस कण देते हैं, पाई प्लस कण देते हैं। मान लो कि दो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में है, दो पास में नाभिक है, दो पास में स्थित है, ये नाभिक के अंदर पास में स्थित है। तो प्रोटॉन क्या करते हैं, ए पाई प्लस कण त्याग देते हैं। प्रोटॉन ए पाई प्लस कण, तो जब प्रोटॉन ए पाई प्लस कण त्यागता है तो ये क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन बन जाता है। और साथ में न्यूट्रॉन क्या ले लेते हैं, पाई प्लस कण ले लेते हैं। ये क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया। जब इसने पाई प्लस कण को त्याग दिया, अपने अंदर से जाने दिया, पाई प्लस कण ध्यान रखना। और न्यूट्रॉन क्या ले रहा है इसका, जब न्यूट्रॉन ए पाई प्लस कण लेते हैं तो न्यूट्रॉन क्या बन जाता है, एक प्रोटॉन बन जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने आपस में क्या किया, प्रोटॉन ने पाई प्लस कण त्यागा। जब इसने पाई प्लस कण त्यागा तो ये क्या बन गया, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन ने पाई प्लस कण ग्रहण किया, अपने अंदर लिया, उसमें ग्रहण कर लिया, साथ में शामिल कर लिया, तो वो क्या बन गया, प्रोटॉन। मतलब पी प्लस एन स्टार्ट हुआ, लास्ट में क्या मिला अपने, एन प्लस पी। जो पाई प्लस कण कौन त्यागता है, प्रोटॉन त्यागता है, और न्यूक्लियन प्रोटॉन त्यागता है और न्यूट्रॉन ग्रहण करता है। इसके बाद अपने सेकंड पॉइंट में बात करते हैं न्यूट्रॉन की, जिसे हमने एन से लिखते हैं। ये हमेशा पाई माइनस कण को त्यागता है। मान लिया अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ने पाई माइनस कण त्यागा, वैसे इसको पी प्लस पाई माइनस लिखते हैं। जब इसे त्यागा तो ये क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, प्रोटॉन बन गया, और ये पाई माइनस कण प्रोटॉन के पास आ गया। ये इसने ग्रहण किया तब ये क्या बन गया,
ये न्यूट्रॉन बन गया, ये प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन मतलब पाई माइनस कण, जैसे आवेश क्या माइनस, पाई माइनस कण कौन त्यागता है? न्यूट्रॉन त्यागता है। और ग्रहण कौन करता है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। पाई प्लस कण त्यागता कौन है? प्रोटॉन। ग्रहण कौन करता है? न्यूट्रॉन। पाई माइनस कण त्यागता कौन है? न्यूट्रॉन। और ग्रहण कौन करता है? प्रोटॉन। तो वापिस वही चीज़ मिलती है अपने को, एक दूसरे में स्थानांतरित कर देते हैं। इसमें जो आवेश स्थानांतरण हो रहा है, तो आवेश स्थानांतरण करते रहते हैं, जिससे एक स्थायी अवस्था प्राप्त रहती है। इनकी एक दूसरे जुड़े रहते हैं। इनका आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, वो भी बल लगता है जिसमें स्थायी अवस्था बनी रहे, इस चीज़ के लिए एक दूसरे को अपने कण त्यागते रहते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरा, जो पाई जीरो कण कौन त्यागते हैं? पाई जीरो मतलब क्या? उसमें कोई आवेश नहीं, आवेश रहित है, उदासीन है। थर्ड पॉइंट क्या है? पाई जीरो की बात करते हैं, मतलब ये उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, आवेश रहित है, आवेश रहित है। मान लो कोई प्रोटॉन और प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने पाई जीरो कण को त्यागा, पाई जीरो कोई आवेश नहीं गया, तो वापिस प्रोटॉन बन जाएगा। और इस प्रोटॉन ने पाई जीरो कण को ग्रहण करा, कोई आवेश नहीं आया, तो वैसे ही रहेगा, तो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन ही प्राप्त हुआ। इसने त्यागा, कोई आवेश नहीं गया इसके अंदर से, तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसको, तो सेम रहेगा। इसने ग्रहण किया, कुछ नहीं मिला इसको, तो सेम टू सेम रहेगा। ऐसे न्यूट्रॉन में है, एक न्यूट्रॉन ने पाई जीरो कण को त्यागा, यहाँ बीच ये माइनस है, ऐसा मतलब ये त्याग रहा है। P प्लस पाई जीरो मतलब क्या है? इसमें अंदर त्याग रहे, जब माइनस का प्लस का फर्क नहीं पड़ता। एन में से कम हो रहा है, तो एन ही रहेगा, कोई आवेश कम नहीं हुआ। और इस एन में से इसको पाई जीरो ग्रहण करा इसने, तो ये क्या रहा? न्यूट्रॉन ही रहा। मतलब ये त्यागा, वो भी न्यूट्रॉन हुआ, जो ग्रहण किया वो भी न्यूट्रॉन बना। मतलब पाई जीरो कण का इसको होता है। जब कोई दो न्यूक्लियन पास में कौन से सेम हो, या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, जब उनमें कोई स्थानांतरण होता है, तो पाई जीरो कण का स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कौन सा होता है? पाई प्लस और पाई माइनस कण का स्थानांतरण। तो ये तीन का के कण थे। इस चीज़ को, इसमें पाई कण का स्थानांतरण को मेसोन सिद्धांत कहते हैं अपने। जो पाई कण का स्थानांतरण हो रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस के अंदर जो भी अपने स्थानांतरण होता है पाई कण का, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, इस सिद्धांत को अपने मेसोन सिद्धांत कहते हैं। अपने यहाँ पर बीच में ये प्लस लिया है, इसका मतलब ये है कि इसमें त्याग रही है। इसे बीच में माइनस भी लगा सकते हो आप, त्याग में एक कम हो रहा है, प्लस लगा दो, जो फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब इसकी बात करते हैं अपने, इसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि मेसोन सिद्धांत समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो कि दो कोई पर्सन है, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति एक दूसरे को है ना बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। जब कोई आपको बॉल फेंक के देता है, तो आप उसको जब पकड़ते हो, तो आप एकदम से पीछे होते हो। क्यों होते हो? मान लो कि ये बॉल आ रही है, बॉल उसको आपने पकड़ा, इसको बॉल को आपने पकड़ा, जब आपको किसी ने फेंक के बॉल दी, जब आपको फेंक के पकड़ाई, तो आपको थोड़े पीछे होते हैं। क्यों? जो बॉल जो आपने पकड़ी, उसमें संवेग स्थानांतरण हुआ, संवेग का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ, इसलिए बॉल पकड़ी। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे को हाथ में पकड़ाते हैं, या हाथ में पकड़ा रहा है, तो देखो कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में गई, कोई संवेग का स्थानांतरण नहीं हुआ, इसलिए आप उस टाइम पीछे नहीं होते। और जब बॉल पकड़ा रहा है, तो ये थोड़ी देर क्या रही? हवा में रही, हवा में रहने के कारण इसका संवेग स्थानांतरण हो गया, इसलिए एकदम से आपको बल महसूस होता है, इसलिए आप एकदम से पीछे हटते हो। अब ये थोड़ा सा होता है, इसलिए अपना महसूस नहीं होता था, पर आप कभी गौर करना, आप देखोगे। इसी को मेसोन सिद्धांत कहते हैं, जो न्यूक्लियस में होता है। जो उन्हें बॉल पकड़ने एकदम पीछे हुई, वही है। जब ये आवेश को ग्रहण करते हैं, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, फर्क आ जाता है, थोड़ा सा हिल जाते हैं अपनी जगह से। जो पाई जीरो आवेश को ग्रहण करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। जैसे आपको बॉल अपने एक व्यक्ति ने दूसरे हाथ में पकड़ाई, तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आप कुछ नहीं हिले, वही इन दोनों में होता है। अब बात करते हैं पाई कण का द्रव्यमान की। पाई कण का द्रव्यमान कितना होता है, उसकी बात करते हैं।
तो पाइसकन के द्रव्यमान को अपने हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत से कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चित सिद्धांत क्या है? डेल ई डेल टी लगभग किसके होते हैं? h/2 पाई के होते हैं। h/2 पाई को अपने इस रूप में भी लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है डेल ई क्या है? आवेश में परिवर्तन। जब एक कण दूसरे कण में गया तो उसे आवेश में परिवर्तन होगा, तो वो है डेल टी समय में परिवर्तन। कितनी दूरी तय करी? मान लो कि उसने r दूरी तय करी, एक कण से दूसरे कण जाने में उसे r दूरी तय हो रही है, तो और v c वेग से ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है इनका, तो इसका टाइम कितना लगेगा? दूरी बटा में समय। डेल टी कितना आएगा? r/c आएगा। ये उसका आवेश में उसका टाइम में परिवर्तन आएगा, इतना टाइम लगा। r दूरी करने में c टाइम लगा। अब देखो डेल ई क्या होता है? डेल ई क्या होगा? डेल ई होता है m पाई r स्केयर, m पाई c स्केयर। ठीक है, प्रकाश का वेग m पाई क्या है? पाइसकन का द्रव्यमान। तो इन दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। इसको h/2 पाई लिख रहा हूँ, ये इसको मैं h बार भी लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये होती है। c से c कैंसिल आउट हो गया, तो m पाई r c h, m पाई की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो h बार अपॉन में r c। तो यहाँ से अपने m पाई की वैल्यू आ जाएगी। जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं अपने, इनकी वैल्यू h बार की होती थी 1.54 इंटू 10⁻34। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10⁸। और ये थोड़ा सा दूरी इनके बीच में कम होती है। जब इनकी दूरी इनके बीच में कम होती है, तो इनके बीच में दूरी का मान लगभग कितना होता है? 1.7 इंटू 10⁻15। क्योंकि ये दो न्यूक्लियस है, नाभिक बहुत छोटा होता है, तो इनके बीच दूरी क्या होगी? कम होगी। जब इसको सोल्व करते हैं अपने, तो 2.3 इंटू 10⁻, चलो कितनी कम होगी? 10⁻, 2.3 10⁻−28 आती है। तो m पाई के होते हैं 228 me। तो सोल्व करते हैं, मतलब कि पाइसकन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 228 गुना होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 2.3 10⁻−28, लगभग 10⁻−28 किलोग्राम होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना गुना होता है? 228 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। ये था पाइसकन का द्रव्यमान। अपने किस रूल से निकाला इसको? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से। आर क्या? दूरी। दूरी कौन सी? जो दो न्यूक्लियस के बीच में दूरी है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, वो दूरी है। वो लगभग कितनी होती है? नाभिक के अंदर फिक्स होती है 1.7 10⁻−15 लगभग है। ये थोड़ी आगे चेंज होती है, 1.8 हो जाएगी, 1.6 हो जाएगी, पावर में सेम रहती है। जब प्रकाश के वेग 3 10⁻8 होते हैं, जैसे सोल्व किया 2.3 10⁻28 आ गया। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है पॉइंट में आने का। एम पाई की वैल्यू कितनी आ गई फिर? 228 एम बी, मतलब इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का 228 गुना। ये था नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। मेसोन ने क्या कहा था कि जब इनका आवेश स्थानांतरण होता है तो इनके समय में परिवर्तन होते हैं। समय परिवर्तन क्या है? ये आवेश स्थानांतरण किस होता है? पाइसकन के कारण जो होते हैं, जैसे द्रव्यमान इतना होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपना आज टॉपिक इसमें आता है। थैंक यू।